दोस्तों, आज का यह वीडियो उन शिक्षकों के लिए काफी इम्पोर्टेंट है जो स्थानांतरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसे शिक्षक जो अपने घर से दूर कहीं कार्यरत हैं या आपका विद्यालयी वातावरण आपके प्रतिकूल है, तो आप स्थानांतरण का लाभ ले सकते हैं। स्थानांतरण से संबंधित सूचनाएं जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। साथ ही साथ आप हमारे YouTube चैनल टीचर रहमत को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इंस्टेंट अपडेट आप तक पहुंचता रहे। विशेष सुविधा के लिए आप हमारे चैनल की सदस्यता जरूर लें। नियोजित शिक्षकों का स्थानांतरण एक नियम के अधीन होता है। नियोजित शिक्षकों के स्थानांतरण के क्या नियम हैं, जानने के लिए आप मेरे इस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप स्थानांतरण के संपूर्ण नियम जान सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपको ऐच्छिक और पारस्परिक स्थानांतरण में भी अंतर समझाया था। ऐच्छिक और पारस्परिक स्थानांतरण में विस्तार से जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो को जरूर देखें। लेकिन मैं आपको इतना बतला दूं कि ऐच्छिक स्थानांतरण में इच्छा के अनुसार स्थानांतरण होता है, जबकि पारस्परिक स्थानांतरण में म्यूचुअल ट्रांसफर होता है। आपको ट्रांसफर करके वहां भेजा जाएगा जहां से एक शिक्षक स्थानांतरित होकर आपकी जगह लेंगे। इसके अलावा आप यह जान लें कि किसी भी शिक्षकों का स्थानांतरण उसके संपूर्ण सेवा काल में अधिकतम 2 बार ही होता है और प्रथम एवं द्वितीय स्थानांतरण के बीच कम से कम 5 वर्ष का अंतराल होना आवश्यक है। इसके अलावा भी स्थानांतरण के कुछ नियम हैं जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। इतना ही नहीं, हम आपको स्थानांतरण हेतु आवेदन पत्र भी उपलब्ध कराएंगे। इसे आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपको पता होगा कि हमारी एक वेबसाइट है www.teacherrahmat.com, जहां हम नियोजित शिक्षकों से संबंधित हर डिपार्टमेंटल लेटर अपलोड किया करते हैं। आप हमारी इस वेबसाइट को जरूर विजिट करें। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी औरंगाबाद द्वारा यह पत्र जारी किया गया है, जो जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और जिले के सभी चिन्हित मध्य विद्यालय प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के नाम है। प्रारंभिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों के स्थानांतरण करने हेतु आवेदन पत्र उपलब्ध कराने के संबंध में, यानी स्थानांतरण हेतु आवेदन पत्र मांगे गए हैं। प्रारंभिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों की स्थानांतरण करने हेतु आवेदन पत्र दिनांक 12 जून 2022 तक कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। जिला कार्यालय द्वारा एक फॉर्मेट जारी किया गया है जिसे आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसी फॉर्मेट में आपको आवेदन देना है, तभी आपके स्थानांतरण पर विचार किया जाएगा। यह फॉर्मेट पारस्परिक स्थानांतरण एवं ऐच्छिक स्थानांतरण दोनों के लिए है। चाहे आप प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हों, चाहे मध्य विद्यालय के शिक्षक हों, चाहे प्रधानाध्यापक हों, चाहे बेसिक ग्रेड हो, चाहे स्नातक ग्रेड, किसी भी विषय के शिक्षक हों, आपको स्थानांतरण का मौका दिया जाएगा। आइए हम देखते हैं कि इस एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरह भरना है। आप किस जिला में कार्यरत हैं वो लिखना है, जन्म तिथि नियुक्ति तिथि अंकित करना है। उसके बाद शिक्षक शिक्षिका अपना नाम अंकित करेंगी, वर्तमान पदस्थापित विद्यालय का नाम अंकित करना है, अपना जन्म तिथि, प्रथम योगदान की तिथि, यानी आपने पहली बार जो योगदान किया था वह तिथि अंकित करना है। योगदान तिथि 1 से अधिक भी हो सकता है, क्योंकि अगर आपने इससे पहले स्थानांतरण का लाभ लिया हो, चाहे विरमित होकर पुनः योगदान किया हो। वर्तमान विद्यालय में पदस्थापन की तिथि भी अंकित करना है। इसके बाद उस विद्यालय का नाम और पता अंकित करेंगे जहां आप स्थानांतरण चाहते हैं। पूर्व स्थानांतरण का वर्ष, अगर आपने इससे पहले स्थानांतरण का लाभ लिया है तो पूर्व स्थानांतरण का वर्ष अंकित करेंगे, अन्यथा नील लिख देंगे। सेवा काल में कितने स्थानांतरण का लाभ लिया गया है? सेवा काल में 2 स्थानांतरण का लाभ मिलता है। अगर आपने 1 का लाभ लिया है तो 1 लिखेंगे, अन्यथा 0 लिखेंगे। स्थानांतरण का प्रकार, आप पारस्परिक स्थानांतरण चाहते हैं या ऐच्छिक स्थानांतरण, किसी एक का चयन करेंगे। पारस्परिक स्थानांतरण के मामले में दोनों शिक्षकों का नाम, पूरा पता
पता एवं हस्ताक्षर। पारस्परिक स्थानांतरण के बारे में हमने आपको बतलाया था कि दो शिक्षकों का परस्पर स्थानांतरण होता है। आपके स्थान पर दूसरे शिक्षक आएंगे, उनके स्थान पर आप चले जाएंगे, यही है पारस्परिक स्थानांतरण। अगर आप पारस्परिक स्थानांतरण चाहते हैं तो आपको ऐसे शिक्षक का चयन करना है जिनके स्थान पर आप जाना चाहते हैं और वो आपके स्थान पर आना चाहते हैं। दोनों शिक्षकों का यहाँ नाम अंकित होगा, उसके बाद पूरा पता, नीचे दोनों का हस्ताक्षर किया जाएगा। इसके बाद आपको अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर एवं मोहर करवाना है। उसके बाद संबंधी नियंत्री पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मोहर होगा। अगर आप प्रखंड नियोजन इकाई से आते हैं तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी यहाँ हस्ताक्षर मोहर करेंगे। अगर आप पंचायत नियोजन इकाई से आते हैं तो पंचायत सचिव हस्ताक्षर मोहर करेंगे। इसी प्रकार नगर नियोजन इकाई के लिए नगर आयुक्त हस्ताक्षर मोहर करेंगे। नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी हस्ताक्षर मोहर करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप इस पत्र को आसानी से भर देंगे, लेकिन आपको कुछ बातों का ख्याल रखना है। वो बातें ये है कि आपको आवेदन पत्र इस फॉर्मेट में ही देना है, अन्यथा इस पर विचार नहीं किया जाएगा। शिक्षक को आवेदन पत्र के साथ सत्यापित सेवा पुस्तिका की छाया प्रति संलग्न करना है, यानी आपको अपने सेवा पुस्तिका की सत्यापित छाया प्रति भी संलग्न करना होगा। महिला एवं विकलांग शिक्षक के मामले को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित किया जाएगा। इस स्थानांतरण में पहले उन्हें अवसर दिया जाएगा जो महिला या विकलांग है। महिला विकलांग के बाद सामान्य अभ्यर्थियों को भी स्थानांतरण का अवसर दिया जाएगा। हमने पिछले वीडियो में आपको स्थानांतरण के नियम समझाए थे। वह स्थानांतरण के नियम शिक्षा विभाग द्वारा 21/3/2018 के कंडिका 5 के आधार पर बतलाया था। यहाँ भी लिखा हुआ है कि शिक्षकों का पद अस्थानांतरणीय है, लेकिन जिला के भीतर शिक्षकों का स्थानांतरण कुछ परिस्थिति में किया जा सकता है। पहली परिस्थिति है शिक्षक को अपनी सेवा काल में अधिकतम 2 स्थानांतरण लेने की छूट दी गई है। दूसरी परिस्थिति है प्रथम एवं द्वितीय स्थानांतरण के मध्य कम से कम 5 वर्ष का अंतराल आवश्यक है। अभी जो 2 परिस्थिति हमने आपको बतलाए हैं, कहा गया है कि शिक्षक स्थानांतरण हेतु आवेदन करने से पूर्व विचार कर लें क्या आप इसे फॉलो करते हैं, इसके बाद ही आप आवेदन करेंगे। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, संबंधित नियंत्री पदाधिकारी यथा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जांचोपरांत ही आवेदन को अग्रसारित करेंगे। ये जो बिंदु है ये प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी आदि के लिए है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, नियोजन इकाई के सचिव आदि को यह आदेश दिया गया है कि आप आवेदन पत्र को फॉरवर्ड करने से पूर्व सभी कागजात की जांच जरूर करें। बिना अग्रसारित आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के फॉरवर्ड नहीं किए जाने की स्थिति में ऐसे आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया जाएगा। आवेदन में कॉलम खाली रहने पर स्थानांतरण पर विचार नहीं किया जाएगा। हमने आवेदन पत्र आपको दिखला दिया, आपको समझा दिया कि किस तरह भरना है। अगर अभी भी आपको कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, लेकिन एक भी कॉलम को खाली नहीं छोड़ना है, अन्यथा आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। निर्धारित तिथि दिनांक 12 जून 2022 के बाद कार्यालय को प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। यानी जो एक डेडलाइन निर्धारित है आपको इसे फॉलो करना है। 12 जून से पहले ही आपको स्थानांतरण के लिए आवेदन पत्र सौंप देना है। उम्मीद करता हूं कि यह अपडेट आपको काफी पसंद आया होगा। इसी तरह के दूसरे अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल टीचर रहमत को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर टीचर गैलरी के नाम से एक प्लेलिस्ट है जिसमें नियोजित शिक्षकों से संबंधित हर जानकारियां उपलब्ध हैं। आप जरूर वॉच करें। आप हमारी वेबसाइट www.teacherahmed.com को भी विजिट करें, जहां हम आपको सूचना और जानकारी उपलब्ध कराने का हर संभव प्रयास करते हैं।